जय श्री राम। पंडित अटल बिहारी वाजपेयी, जो अपने आप में एक शब्द नहीं एक मंत्र है, उनके व्यक्तित्व कृतित्व की अनेक बातें मैं अलग-अलग वीडियो में किया हूँ। एक दो वीडियो उनके जन्म दिवस पर प्रस्तुत करने के लिए मैंने बनाया, जिसमें एक दो महत्वपूर्ण घटनाओं का संदर्भ देना बाकी रह गया। उसी अनुपूरक के रूप में यह वीडियो मैं आप सबके चरणों में अर्पित करता हूँ। माननीय अटल जी एक बड़े राजनेता, एक कुशल व्याख्यानकर्ता, एक अच्छे कवि, साहित्यकार, उद्भट विद्वान, एक अच्छे हृदय के धनी, ऐसे महान व्यक्तित्व थे जिनकी जितनी भी चर्चा की जाए कम है। यद्यपि आज हमारे भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के भीतर भी वे सारे गुण हैं, लेकिन जब बात आती है तो पहले अटल जी को सम्मान देना हम सबका धर्म बनता है, जिनकी वक्तृता को सदन में बड़े तल्लीनता से सुना जाता। अलग विरोधी पार्टी के नेता भी उनके वक्तव्य को बड़ी गंभीरता से सुनते हुए मत को समर्थन दें न दें, लेकिन माननीय अटल जी जब बोलते तो मंत्रमुग्ध होकर उनको सुनते। यह सदन का एक व्याकरण होता। पंडित नेहरू जी ने भी जब अटल जी को युवा अटल जी को सुना था तो उनकी पीठ थपथपाते हुए कहा, आपका वक्तव्य अच्छा होता, मैं आपके वक्तव्य को बड़े गौर से सुनता। ऐसे नेहरू जी की भी प्रशंसा माननीय अटल जी को प्राप्त थी। अपने देश के एक और प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी, जिन्हें अपना गुरु मानते, ऐसे माननीय अटल जी। अटल जी की एक पुस्तक है इक्यावन कविताएं। कविताएं केवल इक्यावन ही नहीं, असंख्य हैं, जिनके गीतों को, जिनकी कविताओं को आज अपने संगठन में गाया जाता, जिनके गीतों को एक कोटेशन देकर, उदाहरण देकर आज उसका संदर्भ दिया जाता। ऐसी एक नहीं, असंख्य कविताएं अटल जी के उस कवि व्यक्तित्व, साहित्यकार व्यक्तित्व को प्रस्तुत करती। लेकिन सभी गुणों के बाद उनका जो गुण सबके सिर पर चढ़कर बोलता, वह गुण उनकी हाजिर जवाबी। वे वो जवाब उधार नहीं रखते। वे कोई अगर कुछ अटपटा भी बोला तो उसको तुरंत जवाब देते। एक प्रसंग आता कि वे पाकिस्तान गए थे। वहाँ एक सुंदर राजनेत्री, जो अपूर्व रूप सौंदर्य की धनी थी, उन्होंने जब अटल जी को देखा तो कहा, आपका व्यक्तित्व बड़ा मोहक है, मैं आपसे विवाह कर लेती, लेकिन मुझे दहेज में, मुझे मुँह दिखाई में कश्मीर चाहिए। तब अटल जी ने उसका तुरंत जवाब दिया, मैं भी आपके रूप सौंदर्य से बहुत प्रभावित हूँ, मैं आपसे विवाह तो कर लूँगा और आपकी मांग के हिसाब से मुँह दिखाई में कश्मीर भी दे दूँगा, लेकिन मुझे दहेज चाहिए और दहेज में मुझे पूरा पाकिस्तान चाहिए। इस उत्तर पर लोग ठहाके मारकर हंसने लगे और अटल जी के हाजिर जवाबी की प्रशंसा करते नहीं रह पाए। एक और प्रसंग में एक घटना का पुनर्स्मरण हुआ था कि जब वे किसी परिवार में रात को ठहरे थे, तो उनकी सेवा के बाद, उनके भोजन आदि के बाद एक गिलास में दूध आया। दूध घर का, उत्तम श्रेणी का। कुछ और लेने की इच्छा थी, लेकिन मेजबान ने पूछा नहीं, ये मांगे नहीं। उस छोटे गिलास में दूध को पीकर और संतुष्ट हुए। प्रातः जलपान में पराठे और गरिष्ठ जलपान के साथ जो मट्ठे का गिलास आया, वह गिलास अपने आप में इतना बड़ा, किलो भर का, बड़ा फूल का, कांसे का वह गिलास, उस गिलास को पीने के बाद घूर-घूर कर अटल जी देखने लगे। पास के सह जलपान करने वाले लोगों ने पूछा, अटल जी इस गिलास को इतना क्यों घूर रहे हैं? तब वे मुस्कुराते हुए कहे, मैं इस गिलास महोदय से पूछ रहा हूँ कि रात दूध के समय आप कहाँ थे? यदि आप रात आए होते तो मुझे अमृत तुल्य उस दूध का एक बहुत बड़ा हिस्सा प्राप्त हो गया होता। लोग अटल जी की हाजिर जवाबी पर मंत्रमुग्ध हो गए। एक घटना एक व्याख्यान में मुझे सुनने को मिली कि जब वे सदन में उस घटना को सुनाए थे, और वो घटना इस प्रकार की थी कि लोग अटल जी की सदन में खिल्ली उड़ा रहे थे। वे उनको आदर्श भी कहते, उनको गुरु भी कहते, उनकी खिंचाई भी करते। इस बात पर उन्होंने लखनऊ के अपने एक हजाम, अपने एक बार्बर की घटना को सुनाया था। उन्होंने इस प्रकार इस घटना का उल्लेख किया कि मैं लखनऊ में कई स्थानों पर अपना निवास बदला, लेकिन नाई कभी नहीं बदला। एक नाई जो राजेंद्र नगर में एक गुमटी में, गुमटी भी पूरी नहीं थी, 3 पाए थे, चौथे को ईंट लगाकर खड़ा किया था।
उस गुमटी में अकेले दिन भर बैठकर एक अखबार को लगभग पहली पंक्ति से अंतिम पंक्ति तक वह लगातार पढ़ लेता। ऐसे उस नाई की एक बात को उन्होंने सुनाया कि जब मुझे वह किलोमीटर भर दूर से देखता तो खुश हो जाता, खड़ा होकर कुर्सी पोंछने लगता, झाड़न को झाड़ने लगता, शीशे को चमकाने लगता। और इस प्रकार जब गुमटी तक अटल जी पहुंच जाते तो बड़े सम्मान के साथ वहां लखनवी अंदाज में नवाबी ठाट से कहता, आइए हुजूर, और बुलाकर उस 3 पाए की कुर्सी पर उन्हें विराजमान करता और बैठकर तब दौड़ शुरू होते। पिछली भेंट के बाद से जो घटनाएं घटी होती उन सबका वो वृत्तांत एक के बाद एक चटपटे लखनवी, उर्दू, फारसी मिले शब्दावली में वो करने लगता। वह अटल जी के कवि व्यक्तित्व का प्रेमी था। वह ऐसी तमाम घटनाओं को सुनाने के बाद और उतनी देर तक कभी साबुन घिसता, कभी उस्तरे को मांजता, और तब वह अटल जी के दाढ़ी पर साबुन लगाने के बाद एक किस्से सुनाता। ये क्रम उसका चलता रहता। लेकिन कमाल तो तब जब उस छुरे को अटल जी की दाढ़ी से लगाता तो छुरा इतना भोथरा, धार विहीन कि बैठा व्यक्ति उछल पड़े, और तब वह धीरे से पूछता, साहब लगी तो नहीं? यही अटल जी ने सुनाकर लोगों को हंसते हंसते पागल कर दिया। लोगों से कहा कि आप ऐसे ही व्यवहार करते हैं। उन्होंने एक शेर सुनाया, हम ही को कत्ल करते हैं, हम ही से पूछते हैं वो, शहीद नाज बतलाओ मेरी तलवार कैसी है। हम ही को मारते हैं और हम ही से पूछते भी हैं कि मेरे शेर, मेरी बात कैसी है। ऐसा सम्मान जो असम्मान से बढ़कर हो, इस सम्मान का मैं क्या करूं, ओढ़ूं कि बिछाऊं। और इस कारण अटल जी जब तक सदन में रहे, जब तक प्रधानमंत्री रहे, सबके लिए वरणे रहे, स्वीकार्य रहे। क्या पार्टी के समर्थक, क्या विरोधी, सब उनको अपना मानते थे। ऐसे थे महान अटल जी। उन्हें उनकी जन्मतिथि 25 दिसंबर को मैं अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। सत सत नमन अटल जी, आपके चरणों में मैं पावन नमन करता हूँ। जय श्री राम।